हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग इक्वेशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल डूइंग गुड। तो आज की हमारी जो वीडियो है दिस इज अबाउट टिश्यूज एंड आज का चैप्टर रहेगा टिश्यूज इन एक्शन, जो बायोलॉजी का क्लास 9 का चैप्टर है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पढ़ा है अबाउट सेल्स। सेल्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं एंड यूनिसेलुलर। बेसिकली सेल के बेसिस पे ही हमने ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया है। जो एक सेल के बने हुए हैं दे आर यूनिसेलुलर लाइक एमीबा, पैरामीशियम, एंड जो बहुत ज्यादा सेल्स के बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि टिश्यूज जो हैं इनका क्या रोल है। तो पहले हम समझते हैं कि टिश्यूज होते क्या हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which are similar in their function as well as similar in their body organization या similar in their structure, उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। तो जहां पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, जहां बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं बॉडी के अंदर, तो वहां फंक्शंस को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाता है, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को दूसरा फंक्शन दे दिया जाता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ये ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें हम टिश्यू समझ रहे हैं ये कर सकें अपना अपना फंक्शन, और इस तरह से पूरी बॉडी के फंक्शंस ठीक ढंग से परफॉर्म होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट और एनिमल्स की बॉडी में काफी डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए इनके हमें टिश्यूज को भी अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ना होता है। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। तो प्लांट्स जो हैं फिक्स्ड हैं, उनकी बॉडीज एक ही जगह रहती हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं दे आर मेड इन दैट वे, लाइक फिक्स्ड एट वन प्लेस। So they have hard, rigid cell walls जो उन्हें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम एनवायरमेंट। दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स की बात करें, दे कैन मूव एंड इसीलिए उनके जो सेल्स हैं सेल मेम्ब्रेन के बने हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है खाने का, हमें पता है सेल्स कैन मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की इस तरह से है कि फोटोसिंथेसिस करने में उनको मदद करती है, जबकि दूसरी तरफ एनिमल्स दे हैव सेल्स टू डाइजेस्ट द फूड। क्योंकि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड ये अपनी बॉडी में लेते हैं उसके डाइजेशन के लिए इनकी बॉडी में सेल्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस जो है वो है उनके ग्रोथ का, ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न जो प्लांट्स में अगर हम देखें, ये इनकी बॉडी में थ्रू आउट रहता है, थ्रू आउट देयर लाइफ। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ग्रोथ करते ही रहते हैं। हमें पता है साल में एक सीजन आता है जिसमें कि इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, जिसमें डॉर्मेंट फेज होता है लाइक ऑटम सीजन, एंड स्प्रिंग सीजन आता है जिसमें ग्रोथ अच्छी होती है। तो बट ये ग्रोथ जो है इनकी, जब तक पौधा जिंदा है तब तक वो ग्रो करता ही रहेगा। बट इन केस ऑफ एनिमल्स ओनली ग्रोथ इज ओनली लिमिटेड टू फ्यू ईयर्स, एंड उसके बाद जितनी ग्रोथ होनी है बॉडी की उसके बाद इट विल नॉट ग्रो, एंड उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं इसके बेसिस पे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स के टिश्यूज भी अलग अलग हो जाते हैं, एंड इसीलिए हमें इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में समझना पड़ता है। मूव ऑन करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज द प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब कि कहाँ पर लोकेशन है इनकी, कहाँ लोकेटेड है प्लांट की बॉडी में, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये तीन प्रकार के हैं, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर बंडल्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये दो प्रकार के हैं, एक जो ग्रोथ के काम आते हैं एंड दूसरे जो परमानेंट टिश्यूज हैं। परमानेंट मतलब दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, और वो परमानेंट बन चुके हैं। आगे हम समझेंगे कि इनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो स्टार्टिंग विद डर्मल टिश्यू,
डर्मल टिश्यूज आर द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, जो पूरी प्लांट की बॉडी का आउटरमोस्ट लेयर है जिन सेल्स का बना है उन्हें हम डर्मल टिश्यू कहते हैं, और इस टिश्यू का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस टिश्यू, ये एपिडर्मल सेल्स का बना है। इन सेल्स की क्या खास बात है, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, पूरी कंटिन्यूअस फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई है पूरी प्लांट की बॉडी में, चाहे वो रूट्स हैं, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीफ, फ्लावर, व्हाटएवर, सभी जगह ये आउटरमोस्ट कवरिंग जो है एपिडर्मल सेल्स की बनी है। सेकेंड इज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो है ये डर्मल और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो टिश्यू का लेयर, जो भी खाली स्पेस होता है, वहां पर ग्राउंड टिश्यू आता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये मिड लेयर जो है प्लांट की बॉडी में वो बनाने का काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज वैस्कुलर। वैस्कुलर बंडल्स जो हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो डीप इनसाइड द प्लांट बॉडी, बिल्कुल सेंटर में प्लांट बॉडी के होते हैं। ये दो प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ग्राउंड टिश्यू की बात करें, विच इज इन बिटवीन डर्मल एंड वैस्कुलर, जो ये तीन प्रकार के सेल्स हैं, इनको हम कैटेगराइज भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी में भी आते हैं। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो ये ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, एंड अगर फंक्शन में देखेंगे तो परमानेंट टिश्यूज में भी हम इनको समझेंगे। तो थोड़ा सा पहले यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। पैरेन्काइमा जो है ये स्टोरेज टिश्यू का काम करता है, प्लांट की बॉडी में स्टोर करने वाले जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमा बनाते हैं। उसके अलावा भी पैरेन्काइमा कुछ डिफरेंट फंक्शंस भी करता है, लाइक समटाइम्स इट कैन कंटेन क्लोरोफिल, एंड समटाइम्स जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी को फ्लोट करने के लिए भी पैरेन्काइमा सेल्स काम करते हैं। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं ये हार्ड होते हैं, दे हैव द सेल्स हैव थिकनिंग एट देयर कॉर्नर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। जैसे कि जब बहुत तेज हवा चल रही है तो हम देखते हैं ब्रांचेस, लीव्स बहुत तेज तेज झूलती हैं हवा में, दे डू नॉट ब्रेक, यूजुअली दे डोंट ब्रेक। तो वो जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स रिजिडिटी, हार्डनेस टू द प्लांट बॉडी, खास करके ऐसी जगहों में जहां पर हार्ड वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम सीड्स एंड नट्स देखें, लाइक बादाम, अखरोट, इनकी आप कवरिंग देखो, दैट इज वेरी वेरी हार्ड एंड वुडी। सिमिलरली कोकोनट का जो शेल होता है या कोकोनट का जो कॉयर होता है, उनके अंदर भी स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। उसके अलावा वेन्स ऑफ द लीफ, दे टू कंटेन स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ मेड अप ऑफ विच मेक द पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द प्लांट बॉडी, जो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। एंड द फ्लोएम similarly there are also pipe like structures inside the plant body, जो लीव्स ने खाना बनाया उस खाने को ट्रांसपोर्ट करके बाकी सब प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे ग्रोथ टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे तो बस इतना काफी है कि लोकेटेड यहाँ यहाँ है, बट मेनली जो है ये फंक्शन वाले इंपॉर्टेंट है, इनको समझेंगे। तो ग्रोथ टिश्यूज जो हैं ये एक ही प्रकार के हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, साथ ही में आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पाए जाते हैं जहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्टिवली होती है, लाइक एट द टिप ऑफ द शूट, एट द टिप ऑफ द रूट। उसके अलावा प्लांट की जो साइडवेज ब्रांचेस हैं, या प्लांट की जो गर्थ है, जो उसका डायमीटर, जैसे कि अगर आप छोटा सा पौधा देखो, उसकी स्टेम बहुत पतली सी बीक सी होती है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है स्टेम की गर्थ भी उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो दैट ग्रोथ is all because of this मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले है एपिकल। एपिकल इज फाउंड एट द एपेक्स, मतलब टिप्स में पाया जाता है,
लाइक शूट की टिप आपको दिखाया गया है पिक्चर में भी, एंड सिमिलरली जो रूट्स हैं नीचे की, रूट्स की टिप पे भी होता है। तो इस टिप पर ये जो ऊपर के टिश्यूज होते हैं ये बहुत एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें सेल डिवीजन होती है, एंड सेल डिवीजन होकर ये बहुत सारे सेल्स बनाते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स अपवर्ड्स, मतलब हाइट इसकी ग्रो होती है। ऐसे ही रूट्स की ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर एपिकल टिश्यू होता है, रूट्स नीचे की तरफ टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करती हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। उसके बाद एपिकल के बाद जो दूसरा आता है वो है जब उसका गर्थ का ग्रोथ होना है, दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल जो स्टेम है उसके अंदर यहाँ इस पार्ट में जहां ग्रोथ हो रही है दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ के जो सेल्स हैं ये एक्टिवली डिवाइड होते हैं जिससे कि धीरे धीरे गर्थ जो है इंक्रीज होती जाती है। एंड द लास्ट वन इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की साइडवेज जो ग्रोथ है लाइक ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स, इन सब की ग्रोथ के लिए मदद करता है। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली ग्रो करता है, सपोज अगर सिर्फ एपिकल ही ग्रो कर रहा हो तो प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, बिल्कुल सीधा पतला पतला ऊपर की तरफ ग्रो करता जाएगा। एंड इफ यू वांट टू मेक द प्लांट बुशी, बुशियर करना है हमें उसे, तो हम उसकी एपिकल टिप को काट दें, अगर ऊपर की एपेक्स टिप को काट देंगे तो प्लांट की सारी एनर्जी जो है वो साइड ग्रोथ में चली जाएगी। एंड इन दैट केस इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो एक्टिवली ग्रो करने शुरू करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करना शुरू करते हैं, जिससे कि प्लांट बुशियर बन जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड मूविंग फर्दर टू परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू का बनने का रोल भी मेरिस्टेमेटिक से ही शुरू होता है। कैसे? जो भी टिश्यूज, जो भी नए सेल्स बन चुके हैं बाय द एक्टिव ग्रोथ ऑफ दीज होल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जो सेल्स बन चुके हैं उनमें से कुछ सेल्स अपनी सेल डिवीजन की जो पावर है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, दे लूज देम। उनकी डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है इट इज लॉस्ट, बट कुछ की रह जाती है, वो डिवाइड करते रहते हैं फॉर द ग्रोथ। एंड जो लॉस कर चुके हैं अपनी डिवाइडिंग पावर, तो दे बिकम परमानेंट टिश्यू। तो दो सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। एंड इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन इज व्हेन द सेल हैज लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू डिवाइड, then it will become mature and start performing a certain function, and this process is known as cell differentiation. तो permanent tissues जो हैं इनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। permanent tissues के बारे में डिटेल में समझने से पहले, इससे पहले जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े हैं उनके सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेते हैं। सिंस अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं दे आर एवर डिवाइडिंग, ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स, तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले तो इनका न्यूक्लियस जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज द मेन ऑर्गेनल विच हेल्प्स द सेल टू डिवाइड। तो न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होगा। दूसरा कि साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा। डेंस साइटोप्लाज्म इसलिए बिकॉज व्हेन द सेल हैज टू डिवाइड इटसेल्फ, एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो साइटोप्लाज्म में दो में डिवाइड होगा, तो उस केस में अगर सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होगा तभी वो दो सेल्स में इक्वली डिवाइड कर पाएगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि दे लैक वैक्यूल्स, दे ईदर डोंट हैव वैक्यूल्स, या अगर वैक्यूल्स हैं तो बहुत ही कम नंबर में वैक्यूल्स होते हैं। रीजन बीइंग कि वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज, एंड सिंस प्लांट सेल जब रेगुलरली डिवाइड ही कर रहा है तो उसको स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑल दैट थिंग्स जो उसके पास है वो उसने आगे डिवाइड कर देनी है। तो इसीलिए इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती, तो दे डोंट नीड वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, या अगर होते भी हैं तो कम नंबर में होते हैं। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कि इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो ऑब्वियसली होगा ही, बट सेल वॉल जो है दैट इज नॉट वेरी हार्ड एंड रिजिड, बिकॉज हार्डनेस और रिजिडिटी जो होगी वो सेल को डिवाइड करने में प्रॉब्लम देती है। तो सिंस सेल्स आर ऑलवेज डिवाइडिंग, इसीलिए सेल वॉल इज नॉट दैट हार्ड, जो एक्चुअली में सेल वॉल होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम टुवर्ड्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज जो है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल
एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स नाम इसीलिए बिकॉज सिंपल वाले जो टिश्यूज हैं ये एक ही प्रकार के सेल के बने हुए हैं, एंड कॉम्प्लेक्स इसीलिए बिकॉज कहने को ये एक ही टिश्यू है, बट ये टिश्यू जो है 3-4 अलग अलग तरह के सेल्स की कॉम्बिनेशन से बना है, एंड सभी एक साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद सिंपल टिश्यूज से। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में 4 आगे कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ेंगे। एपिडर्मिस, जिसके बारे में हमने फंक्शन में भी पढ़ा कि एपिडर्मल लेयर्स होती हैं जो आउटर मोस्ट बाउंड्री कवर करती हैं, जो बिल्कुल डर्मल टिश्यू के स्किन में हमने पढ़ा आउटर मोस्ट कवरिंग। इनका काम मेन क्या है? प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी आउटवर्ड या एनी क्लाइमेटिक कंडीशंस या फंगल अटैक या कुछ भी इस तरह का जो प्लांट को हार्म कर सकता है। अब एपिडर्मल लेयर्स जो हैं इनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग भी होती है क्यूटिन की, जो उनको प्रोटेक्शन देता है। और जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम जीरोफाइट्स भी कहते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स में एपिडर्मिस जो है वो खास इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें क्यूटिन की थिक लेयर होती है, जिससे कि एक तो वाटर का लॉस नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी वहां वाटर कम होता है, पानी की कमी होती है, तो जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है पानी वो भी अगर इवेपोरेट हो गया थ्रू ट्रांसपिरेशन तो देन द प्लांट कैन डाई। तो क्यूटिन की जो थिक लेयर है दैट विल प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन रेट। उसके अलावा एपिडर्मिस आल्सो हैज स्टोमेटा इन इट व्हेन इट इज लेयर्ड इन द लीव्स। लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो एपिडर्मल लेयर्स में ही होते हैं। तो स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज इट आल्सो कंट्रोल्स ट्रांसपिरेशन रेट। ट्रांसपिरेशन रेट की वजह से ही पानी का जो सक्शन पुल क्रिएट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए। मूविंग ऑन फर्दर, अच्छा एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? सिंपल फ्लैट सेल्स हैं, बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, जो अनब्रोकनली बिल्कुल सीधा बिना किसी गैप के पूरी बॉडी में चल रही है, सिवाय जहां पर स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स में। बस लीव्स में आके स्टोमेटा की जगह पर ही इनमें ब्रोकन प्लेसेस पाए जाते हैं, अदरवाइज पूरी बॉडी में सिंपल फ्लैट सेल्स की चलती रहेगी। सेकेंड वन इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक स्टोरेज टिश्यू है जो प्लांट की बॉडी में स्टोरेज का काम करता है। इसके सेल्स कैसे हैं? इसके सेल्स दे हैव इरेगुलर शेप, कोई खास फिक्स शेप नहीं है, एंड डेड सेल्स के बने हुए हैं क्योंकि इनका काम सपोर्टिव फंक्शन ही है। एंड उसके अलावा दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, खाली स्पेसेस को फिल करने का काम भी करते हैं, बट समटाइम्स दे कैन कंटेन क्लोरोफिल ऑल्सो। क्लोरोफिल जब पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं कुछ कुछ प्लांट्स के पार्ट्स में। एंड ऑल्सो इन एक्वेटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा का खास काम है बिकॉज इट गिव्स देम बायोंसी, मीन्स पानी में फ्लोट करने के लिए, क्योंकि उनमें एयर प्रेजेंट होती है तो बायोंसी देता है ताकि प्लांट पानी के ऊपर तैरता रहे। उसके बाद कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के थिक सेल्स होते हैं, इसकी जो थिकनिंग्स हैं वो खास करके बॉर्डर्स पे, कॉर्नर्स पर होती है। जो थिकनिंग्स जो हैं वो सेल को हार्डनेस एंड रिजिडिटी तो दे ही रही हैं, बट मेन जो फंक्शन है कॉलेनकाइमा का वो है टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। जो हवा में लीव्स, पत्ते या स्टेम्स, ब्रांचेस झूलती हैं जो बिना ब्रेकेज के दे कैन मूव इजीली, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये प्लांट सेल्स बॉडी को, स्ट्रक्चर्स को कुछ रिजिडिटी देता है, हार्डनेस देता है जहां पर उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, खास करके सीड्स एंड नट्स की कवरिंग। उसके अलावा वेन्स, जो लीफ की वेन्स होती हैं उनकी कवरिंग भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी है। और उसके अलावा जैसे बादाम और अखरोट के जो कवरिंग्स हैं विच आर वेरी हार्ड एंड वुडी, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच आर जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। हमें पता है जाइलम का फंक्शन है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। फ्लोएम का फंक्शन है जो लीफ ने खाना बनाया है उस खाने को ट्रांसपोर्ट करके प्लांट के बाकी पार्ट तक पहुंचाना। जाइलम जो है ये 4 तरह के सेल्स का बना है जो एक साथ मिलकर एक ये फंक्शन कर रहे हैं, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का।
फ्लोएम भी सिमिलरली 4 डिफरेंट सेल्स का बना है जो ये एक साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, विच इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, या फूड को डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंचाना। तो बात करते हैं जाइलम की। जाइलम के जो 4 सेल्स है इसमें से सिर्फ एक ही लिविंग है, एंड फ्लोएम के जो 4 सेल्स है इसमें एक ही डेड है, बाकी के लिविंग है। इसमें ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल दैट हेल्प्स इन स्टोरेज, एंड फाइबर्स जो हैं ये भी सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स जो हैं ये खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, बट इसकी खास बात यह है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये लिविंग सेल्स हैं न्यूक्लियस के बिना, तो कैसे जिंदा रहेंगे, उसके लिए कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन का मतलब ही साथी, तो कंपेनियन सेल्स इन सीव ट्यूब्स के साथ रहते हैं, एंड इनका जो न्यूक्लियस है या इनकी जो कमी है वो कंपेनियन सेल्स पूरा करती है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। फाइबर्स जो है इसमें ये डेड होते हैं और पैरेन्काइमा इसके अंदर लिविंग है। फाइबर्स ऑल्सो दे हैव द दे दे हेल्प इन कंडक्टिंग द फूड, एंड पैरेन्काइमा जो है ये स्टोरेज का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू, एंड आगे हम कंटिन्यू करेंगे विद एनिमल टिश्यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके डाउट्स क्लियर करेगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।